गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम थोड़ा हटके बात करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, जनरली लोग पसंद करते हैं। इसलिए नहीं बना रहे वीडियो की लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे। बल्कि कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि उन कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स क्यों करते हैं हम, और उनकी जगह क्या आना चाहिए और वो क्यों आना चाहिए। कुछ लोग या कुछ एजुकेटर, कुछ टीचर स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं ये चीज़ें फिक्स होती हैं, रूल होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। कुछ फिक्स फ्रेजेस ज़रूर होती हैं जो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन मोस्ट ऑफ में रूल्स होते हैं। तो आज हम बात करते हैं वैसे ही। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही इज सीनियर देन मी। तो ही इज सीनियर देन मी की जगह ये आप शायद जानते भी होंगे कि क्या आएगा। तो ही इज सीनियर देन की जगह जाहिर सी बात है टू यूज करते हैं हम। अब क्यों यूज करते हैं, ही इज सीनियर टू मी, इसके पीछे का रीजन ये होता है, ये जो देन होता है, देन ये आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। और सीनियर जो है दिखने में जरूर कंपैरेटिव लग रही है, बोलने में भी कंपैरेटिव लग रही है, लेकिन कंपैरेटिव है नहीं, क्योंकि इसकी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव यही होती है। तो सीनियर एक पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और पॉजिटिव डिग्री होने के साथ बाद हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के साथ देन नहीं लगता, कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इंफीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इनके साथ देन यूज किया जाता है। अभी अगर हम यहीं पर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करें तो देन आ जाएगा, जैसे ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर। तो ओल्डर एक कंपैरेटिव डिग्री है ओल्ड की, ओल्डर, ओल्डेस्ट, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस है, आई प्रेफर टी देन कॉफी। सेम सिचुएशन इस सेंटेंस में। प्रेफर कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ पर वर्ब है प्रेफर, एडजेक्टिव ही नहीं है। तो प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन आपकी चलती है टू, देन इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही आता है। कुछ ऐसे फिक्स फ्रेजेस हैं जिनके साथ आ जाता है, जैसे रादर देन, बेटर देन। बेटर वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, रादर भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है, उनके साथ आता है देन। तो यहाँ पर प्रेफर एक वर्ब है जिसके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाए। अगला सेंटेंस है, आई एम एग्री। बहुत लोग यूज करते हैं, कॉमनली बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन इसका सही यूज होगा आई एग्री। आई एग्री, क्योंकि आई के बाद अगर आप बी की फॉर्म ले रहे हो तो हमेशा इसके साथ पार्टिसिपल फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो, या फिर एडजेक्टिव आता है, यानी कि इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करी जाती है। या तो क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, तो ये एक एडजेक्टिव है और साथ साथ में V3 भी है। हालांकि काम एडजेक्टिव की तरह ही कर रहा है, V3 की तरह काम नहीं कर रहा है, ना ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। सी इज ब्रोकन, वह टूटी हुई है। टूटी हुई का मतलब दिल वगैरह की बात हो रही है, इधर मन टूटा हुआ है, सी इज ब्रोकन। तो यहाँ पर भी V3 आएगी आपकी, ब्रोकन भी यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, सी इज ब्रोकन। तो यहाँ पर दो ही सिचुएशन होती है बी के बाद, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर के बाद, कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है वर्ब की, ठीक है। तो आई एम एग्री जैसी कोई फ्रेज होती नहीं है। नेक्स्ट है, आई डिडंट वेंट टू जयपुर। तो जो न्यू कमर इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, न्यू इंग्लिश बोले फ्रेशर जो होते हैं, जो जनरली यूज करते हैं, हालांकि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, यूज करनी नहीं चाहिए। डिडंट यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है वर्ब की,
और वेंट भी सेकंड है। तो ऐसा एक साथ कभी नहीं होता है कि कंटिन्यू दो V2 आ जाए, वर्ब की दो सेकंड फॉर्म आ जाए, दो पास्ट फॉर्म एक साथ आ जाए। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? गो हो जाएगी। आई डिडंट गो टू जयपुर। ठीक है, तो आई डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सी हैज लेस फ्रेंड्स। ये बहुत कॉमनली लोग यूज भी करते हैं और चलता भी है स्पोकन में, हालांकि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। लेस यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्रेंड अनकाउंटेबल नहीं है। फ्रेंड कैसा है? काउंटेबल नाउन है। ये जो लेस है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। वैसे तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की तरह नहीं, डिटर्मिनर की तरह यूज करना दिखाया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री वैसे लिटिल की होती है और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री नहीं है। अगर ये डिग्री होती तो इसके बाद देन मिलता आपको, लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनर की तरह यूज दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी हैज ए फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल। ठीक है, ही इज गुड इन इंग्लिश। बहुत ज्यादा चलता है भाई साहब, ये तो खुल के चलता है और लोगों को बताता तो यकीन भी नहीं होता है। तो जो गुड है ना, गुड, गुड और बैड, गुड, बैड, क्विक, ये जो चलते हैं इनके साथ एट फिक्स होता है। ये आता है फिक्स वाला मामला। गुड एट इंग्लिश, बैड एट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वैसे बैड हूँ, इसलिए मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी और का नहीं दे रहा, तो खुद के दिल पे बात नहीं लेनी है। अगला है आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। हैव वर्ब जब पोजीशन बता रही हो तब उसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। यानी कि हैव जब स्टेटिव वर्ब हो, पोजीशन शो कर रही हो, एक्शन नहीं होता है हैव में। ठीक है, तो हैविंग की जगह यहां पर क्या आएगा? आई हैव टू ब्रदर्स। हैविंग कब यूज किया जाता है? हैव को आईएनजी में कब यूज करते हैं? हैव को आईएनजी में यूज तभी किया जाता है जब इसका मतलब हो टेक या फिर ईट। ठीक है, जैसे आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग अ बाथ। ठीक है, तो यहां पर पोजीशन शो कर रहे हैं कि मेरे दो भाई हैं, तो उस सेंस में कभी भी हैव आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है सेंटेंस कि डॉक्टर के साथ शादी हो गई उसकी, सी इज डॉक्टर के साथ मैरिड है, लेकिन यहां पर ये विद नहीं आएगा, टू आता है। सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर। और ये भी चीज ध्यान में रखनी है, ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में ही टू आता है, अदरवाइज मैरी के साथ प्रेपोजिशन आती है नहीं। अगर ये एक्टिव वॉइस में होता है तो ये आता ए डॉक्टर मैरीज हर, ए डॉक्टर मैरीज। ठीक है, ये ऐसे बनता। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, कुछ फिक्स वर्ब है जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई की जगह टू लगता है। जैसे जनरली हम बोलते हैं ही वाज, राम वाज, रावण वाज किल्ड बाय राम, क्रिकेट वाज प्लेड बाय रोहन, तो बाई लगता है जनरली। लेकिन जो वर्ब है नो, इंगेज और एक आपकी मैरी वाली आ जाती है, तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर वर्ब है जिनके साथ पैसिव वॉइस में टू लगता है। जैसे ही इज नोन टू मी, ही इज इंगेज टू मी, ही इज मैरिड टू मी। उसी तरीके से यहाँ पर टू का यूज होगा। विद का अगर यूज करेंगे तो इसका सेंस अलग आ जाएगा। विद का यूज करेंगे तो इसका मीनिंग पता है क्या आएगा? इसका मीनिंग फिर आएगा सी इज मैरिड विद ए डॉक्टर, कि जिस समय डॉक्टर की शादी हुई उसी समय उसकी हुई, डॉक्टर के साथ साथ उसकी शादी हुई। एक साइड डॉक्टर की शादी उसी डेट को और उसी डेट को सी की हुई। तो विद का मतलब है साथ साथ शादी हुई, एक दूसरे से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज मोर टॉलर देन मी। अब यहां पे गड़बड़ है क्या कि टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है,
टॉलर क्या है? अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दूसरी कंपैरेटिव डिग्री चिपका दी। ये एक कंडीशन में हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। टॉलर की जब किसी एडजेक्टिव की डिग्री की खुद की कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसके साथ दूसरी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करी जाती है। तो अपने आप में टॉलर यूज आ जाएगा, सीधा ही इज टॉलर देन मी, ये करेक्ट हो जाएगा। मोर टॉलर कब कह सकते हैं हम? जब यहाँ पर ही की कोई दूसरी क्वालिटी बताई जा रही है, ही को किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा हो, मतलब ही टॉलर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट से ज्यादा टॉलर है, ऐसा बताया जा रहा हो, उस सेंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर तो ही को मी से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अगर इसी को ऐसे लिख दें, ही इज मोर टॉलर देन ब्रेव, ही इज मोर टॉलर देन ब्रेव। तो उस सेंस में ही की ही दोनों क्वालिटी बताई गई है, ही की ही दोनों क्वालिटी बताई जा रही हैं, तो उस सेंस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर का यूज कर सकते हैं, सही होता है बिल्कुल, कि वह टॉलर से ज्यादा ब्रेव है, उसकी जो क्वालिटी है लंबे होने की वो ब्रेव से ज्यादा है, ठीक है। एक ही आदमी की दो क्वालिटी। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में सेंटेंस, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, यहां तक तो ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड टू जो फ्रेज है ये अपने साथ जीरन फॉर्म लेती है, या फिर हम बोलेंगे आईएनजी फॉर्म लेती है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग होता है, आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग नहीं होता है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी, आई लुक फॉरवर्ड टू बिकमिंग एन इंग्लिश एजुकेटर, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन साथ में बताई। ऐसे ही बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं, धीरे धीरे हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी मिस्टेक्स का हम सॉल्यूशन करते रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन। Thank you for watching our video and subscribe to our channel, like our videos and share it. Thank you so much.